नमस्कार। मैं विवेक तिवारी आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। कहानी है एक पति पत्नी की। महीने की पत्नी हर शाम की तरह आज भी अपने पति का इंतजार कर रही है। पति अपना समय होते के साथ ही अपने घर पहुंच जाता है। दरवाजे की घंटी बजती है। पत्नी जाकर दरवाजा खोलती है क्योंकि आज पहली तारीख है, तो पत्नी को इस बात की प्रतीक्षा है कि पति को उसकी सैलरी मिल गई होगी। पति अंदर आता है, अपना बैग रखता है, सोफे पर बैठता है। पत्नी उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आती है और धीमी आवाज में पूछती है, सुनिए जी, आज पहली तारीख है, आपको सैलरी मिल गई क्या? पति कहता है हाँ मिल गई है, और ओवर टाइम के 15,000 रुपए भी ज्यादा मिले हैं इस बार। पत्नी खुश हो जाती है। पत्नी कहती है, सुनिए, आप कपड़े बदल लीजिए, फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। पति कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर अपने टेबल पर वापस आकर बैठता है, पत्नी के साथ चाय पी रहा होता है। तभी अचानक से फोन की घंटी बजती है। पत्नी को इस बात का डर होता है कहीं माँ का फोन ना हो, महीने की पहली तारीख है, कहीं वो पैसे ना मांग ले। तो इससे पहले कि पति फोन उठाता, पत्नी अपने पति को पहले ही बोल देती है कि सुनो जी, अगर माँ का फोन हो और पैसे मांगे तो साफ मना कर देना, कह देना कि खर्चे बहुत है माँ, अभी कुछ नहीं हो पाएगा। पति फोन उठाता है, फोन माँ का ही होता है। माँ थोड़ी देर बात करके अपने बेटे को बोलती है कि बेटा, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही है, सोचती हूँ कल डॉक्टर को दिखा लूँ, हॉस्पिटल हुआ हूँ, क्या तुम मुझे 5,000 रुपए दे सकते हो? बेटा अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए उसको सेम सवाल जो उसकी माँ ने उससे पूछा, अपनी पत्नी से पूछता है कि माँ 5,000 रुपए मांग रही है, क्या करूं? पत्नी कहती है मना कर दो, कह दो कि माँ अभी सैलरी नहीं मिली है। बेटा माँ को बोल देता है कि माँ नहीं मिली है तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। माँ फिर से अपने बेटे को एक बार जोर डालकर बोलती है कि बेटा बहुत ज़रूरत है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम कैसे भी करके प्लीज़ मुझे 5,000 रुपये भेज दो। बेटा दोबारा अपनी पत्नी की तरफ देखता है, यही सवाल उससे फिर पूछता है। इस बार बहू थोड़ा तिल मिलाते हुए कहती है, माँ को बोलो किसी सरकारी अस्पताल में जाकर अपने आप को दिखा ले। बेटा बोलता है माँ किसी सरकारी हॉस्पिटल में दिखा लो क्योंकि अभी पैसे नहीं हो पाएंगे। माँ बोलती है बेटा सरकारी अस्पताल वाले ढंग से नहीं देखते और ढंग से दवा भी नहीं देते, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पाती है, तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि किसी प्राइवेट डॉक्टर को ही दिखाकर दवा ले लूँ, तो क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे? बेटा एक बार फिर अपनी पत्नी की तरफ देखता है और पूछता है, माँ ये कह रही है। इस बार पत्नी थोड़ा और तिल मिलाते हुए कहती है, माँ को बोलो बहुत खर्चे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता माँ, सरकारी अस्पताल में ही दिखा लो। बेटा यही बात अपनी माँ को कह देता है और माँ इस बार फिर से कहती है कि बेटा देख लो, अगर 5,000 नहीं कर सकते तो कुछ पैसे कर दो, लेकिन कर दो। बेटा फिर से अपनी पत्नी की तरफ देखता है और बोलता है कि माँ कह रही है कुछ पैसे कर दो। इस बार पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो कहती है, माँ को बोलो 4 दिन ही तो बचे हैं, क्या करना है डॉक्टर को दिखा के। इस बार बेटे को भी गुस्सा आ जाता है अपनी पत्नी की ये बात सुनकर। वो बोलता है अपनी पत्नी से कम ऐसे तो मत बोलो माँ के लिए। और वो बोलता है माँ बहुत मुश्किल होगा, आप सरकारी अस्पताल में ही दिखा लीजिए, मैं इस बार पैसे नहीं भेज पाऊंगा, बहुत दिक्कत है। अंत में माँ भीख मांगकर अपने बेटे से कहती है कि क्या तुम मुझे 2,000 रुपये भेज सकते हो, सिर्फ 2,000 रुपये। इस बार फिर बेटा अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोलता है कि माँ 2,000 रुपये मांग रही है। अब पत्नी कहती है ठीक है, माँ को बोलो 2,000 रुपये की बात है तो कल भेज देंगे।
बेटा कहता है माँ से, ठीक है सासू माँ, कल 2000 रुपये मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा। जब बेटा कहता है सासू माँ मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा, तभी उसकी पत्नी के कान अचानक से खड़े हो जाते हैं और वो कहती है, क्या कहा आपने? सासू माँ? माँ? मेरी माँ का फोन है ये? बेटा कहता है, हाँ तुम्हारी माँ का फोन है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ और अपनी माँ में कोई फर्क नहीं समझता। मैं तुम्हारी माँ को भी अपनी माँ की तरह ही मानता हूँ। बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो झट से अपने पति से फोन छीनकर और अपनी माँ को बोलती है कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। माँ कहती है, बेटा तूने अगर मैं तुझे माफ कर देती अगर तूने सिर्फ मेरा दिल दुखाया होता, तूने तो दो माओं का दिल दुखाया है, तुझे तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। बेटी फूट फूट कर रोती है और अपनी माँ के आगे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होकर उनसे माफ़ी मांगती है, क्षमा मांगती है, लेकिन वो माँ उसे माफ़ नहीं करती। तो दोस्तों, माता पिता चाहे किसी के भी हों, वो माता पिता ही होते हैं। उनका ध्यान रखिए, उनकी केयर कीजिए, बिना ये सोचे कि वो आपके माता पिता हैं या किसी और के माता पिता। एक ना एक दिन सबके माता पिता ने तो साथ छोड़कर जाना है, लेकिन जब तक वो हमारे साथ हैं, कम से कम हम उनकी देखभाल, उनका ध्यान रख लें। मरने से पहले ही हम उन्हें क्यों मार दें जीते जी। आप सभी से मेरा अनुरोध है, अपने माता पिता और दूसरों के माता पिता का भी बहुत ध्यान रखें। ये एक ऐसी छाया है, एक ऐसा आवरण है, एक ऐसी छत है हमारे सर पर जिसकी कमी उसके जाने के बाद बहुत महसूस होती है। तो कभी भी अपने माता पिता का दिल ना दुखाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।